खबर फास्ट संवाददाता सुहानी सिंह ने एसपी के सचेतक संग्राम यादव से अनुपूरक बजट समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव जी हमारे साथ सचेतक मौजूद हैं और आज बता दें विधानसभा के आज दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं आज जो है बजट पेश हुआ और उस पर आके बात करते हैं उनसे कि अनुपूरक बजट को लेकर क्या कहना चाहिए। देखिए, जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था वो बजट अभी तक खर्च ही नहीं हो पाया। जब बजट प्रस्तुत हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद लोकसभा के सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तब तक मानसून सक्रिय हो गया। तो जो हमारा पुराना बजट है वो ही सरकार खर्च नहीं कर पाई। ये जो अनुपूरक लाए हैं उनका ये कहना है कि जो महाकुंभ का आयोजन है तो उसमें कुछ नया करने जा रहे हैं। एक तो बसें खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए है, और दूसरा कुंभ के आयोजन में तात्कालिक कुछ खर्च है जिसको लेकर के वो अनुपूरक आए हैं। पिछले भी बजट में जो फरवरी में आया था उसमें भी ये सारी चीजें मुद्दे थे और इस बार कहीं ना कहीं 30,000 करोड़ के जो बजट पेश होने तो क्या ये कहा जाए कि जो उपचुनाव हो रहा है, ये 2027 को चुनाव आ रहा है, इससे कहीं बीजेपी से जनता को लुभाना चाह रही है? देखो, सरकार कंफ्यूज्ड है, सरकार बहस से भी भाग रही है। मानसून सत्र की अवधि आप खुद देखिए बहुत कम होती जा रही और बार बार मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि हमारा राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर देश का सबसे बड़ा राज्य है तो बड़े राज्य के हिसाब से वहाँ बड़ी समस्याएं भी होंगी और माननीय सदस्य सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश की समस्याओं को रखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। आज एक सदन में बहुत बड़ा बयान जो है चर्चा में है। योगी जी ने कहा कि चाचा को गच्चा मिल गया, कि अखिलेश यादव डरते हैं मतलब शिवपाल चाचा से, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि नाम तो आ रहा था प्रतिपक्ष में शिवपाल यादव जी का, क्यों नहीं आए? माता प्रसाद जी उसका जवाब तो माननीय शिवपाल जी ने खुद ही दे दिया, तो हम और आपने देख भी लिया क्या जवाब दिया, और उनके जवाब के बाद मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं रह गया। क्या मायने निकाला जाए, क्योंकि तमाम लोगों के सवाल है कि आखिर क्यों चाचा को नहीं मिला ये नेता प्रतिपक्ष का? क्या वो उस लायक नहीं समझते हैं अखिलेश जी? क्या ये बात? देखिए, आप भी कहीं काम कर रही हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसे मौका दें और किसे ना दें। तो सर आपका ये नहीं, मेरा यही मतलब है कि वो बहुत वरिष्ठ नेता है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, और उन्होंने जब अपनी बात खुद सदन में कह दी हो तो उस पे इस तरह की बात का कोई औचित्य, और उन्होंने खुद ही कह दिया मेरी कुर्सी वहाँ जाएगी। तो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब लगातार हारेगी। अब उन्हें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो छोटी मोटी बातें ला करके सदन का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी, पहले आप ही सब कहते थे कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता, लेकिन अब जनता ने देख लिया कि भाजपा को बहुत कमजोर किया जा सकता है, और यहाँ तक कमजोर किया जा सकता है कि जिसको लेकर के दुनिया में इन्होंने चर्चा कराया था, अयोध्या को लेके, आज अयोध्या की जनता ही इनसे दुखी है, जिसके कारण अयोध्या की जनता ने एक बड़ा फैसला लिया। तो अब उपचुनाव में बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी, लाख तिकड़म कर ले। समाजवादी पार्टी, अभी तुम्हारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन तय करेगा कि किन सीटों पे हम रहेंगे, किन सीटों पर और कोई रहेगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन सब की सब सीटों पर, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जीतने का काम करेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सचेतक संग्राम यादव, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बजट तो आज अनुपूरक बजट तो पेश किया गया, लेकिन पिछला जो बजट है वही अभी खर्च नहीं हुआ है, तो ये इस बजट का क्या बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो उपचुनाव हो रहा है, जो 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन के साथ इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे और पूरी हम लोग सीट जीतेंगे, और पूरी तरह से बीजेपी को इस बार हार का भी मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार का सामना की, वैसे ही आगे आने वाले चुनाव, चाहे 2027 का चुनाव हो और चाहे वो उपचुनाव हो। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुहानी सिंह, खबर फास्ट, लखनऊ।